नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की। जी हां, भाजपा ने पीएम मोदी के इस रोड शो द्वारा इस साल 9 राज्यों में होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनका बिगुल फूंक दिया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं। तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। कई जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल अभी इस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो इस वक्त चल रही है। 5:30 बजे का इंतजार होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है बीजेपी द्वारा। क्या कुछ होना है वो उसमें कहा जाता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो आज ये रोड शो हुआ और जो आज दरअसल दर्शाया जा रहा है इसके जरिए वो ये बता रहा है कि चुनाव की तैयारियां दरअसल भाजपा ने शुरू कर दी है। आज से ही भाजपा की जो ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है ये शुरू हुई है। कार्यकारिणी की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी महासचिव, भाजपा जो शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये सभी मौजूद हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में आज सुबह भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी ओर से जो तमाम पदाधिकारी हैं उनकी बैठक हुई थी। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। बीजेपी के हर अहम और बड़े फैसले इसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से होकर ही गुजरते हैं। इस बैठक में जाहिर है कि इस साल जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनकी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही होगी। न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए भी 1 साल का ही वक्त बाकी बचा है। उधर विपक्ष में लेकिन इस रोड शो के बाद से खलबली मची हुई है। तो क्या अलग थला पड़ा जो विपक्ष है वो मोदी के खिलाफ फिर से साथ आएगा? क्या होगी वो स्ट्रैटेजी अगर साथ में आता है? अलग थला पड़ा जो विपक्ष है वो कैसे करेगा मोदी का मुकाबला? आज इसी पर हम करने वाले हैं 5 का प्रहार। लेकिन इस वक्त जो महामंथन चल रहा है बीजेपी का, ये महामंथन, आइए जरा एक फटाफट से नजर हम इस पर डाल लेते हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के वो इस वक्त उसमें मौजूद हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इसमें हैं। देखिए 2024 की जो लोकसभा चुनाव की जो प्लानिंग है दरअसल वो इसमें चर्चा की जा रही है। 9 विधानसभा चुनावों को लेकर जो तमाम रणनीति है वो बनाई जा रही है बूथ लेवल पर, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं भाजपा को बूथ लेवल पर संगठन विस्तार को लेकर दरअसल जो चर्चा है जाहिर तौर पर वो की जा रही होगी। जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी वहां कसावट लाने की बात हो रही होगी। योजनाओं को जनता तक किस तरह से पहुंचाया जाए वो बात हो रही होगी। G20 में पार्टी की भागीदारी क्या हो जाहिर तौर पर उस पर भी चर्चा हो रही होगी। तो दरअसल ये उसका जो मुख्य एजेंडा है, ये जो मुख्य टारगेट है दरअसल वो भाजपा का रहने वाला होगा। लेकिन आइए अब कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर बताते हैं कि बीजेपी का क्या ये महामंथन है, क्या टारगेट तय है। लोकसभा सीट की अगर बात करें, विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें, राजस्थान की खास तौर पर, क्योंकि देखिए जिन राज्यों में चुनाव है उनमें से 17% अगर मैं बात करूं तो लोकसभा की सीटें हैं और उन सीटों की हम यहां पर बात भी कर रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ असर पड़ेगा। इसी को लेकर दरअसल वो जो टारगेट है वो सेट यहां पर करना है और वो तमाम बड़े जो राज्य हैं वो इस वक्त एक-एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप उनको देख रहे थे। लेकिन 5 का प्रहार के अब वो कुछ सवाल एक-एक कर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है वो ये कि मोदी के मेगा शो से विपक्ष में इतनी बौखलाहट आखिर क्यों देखी जा रही है। दूसरा सवाल ये कि मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष के पास क्या रणनीति है। तीसरा सवाल ये कि अलग थला पड़ा जो विपक्ष है मोदी से कैसे आखिर वो मुकाबला करेगा। चौथा सवाल ये कि 2024 की जंग में जो ये बिखरा विपक्ष है उसका नेता कौन होगा। मोदी वर्सेस ऑल की बात हम कर रहे हैं लेकिन उस ऑल में कौन कौन होगा ये अभी तक तय ही नहीं है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि मोदी की रणनीति क्या फिर विपक्ष पर भारी पड़ेगी। ये तमाम सवाल होंगे, कई खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। दो 2024 में भी हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे मोदी ही बने। कलयुग के भगवान को देखना आया हूँ। सारे पूरे कुनवाए इकट्ठो कर ले। 2024 तो भूल जा, 2050 तक कोई नहीं है टक्कर पे। जनता जनार्दन का ये जोश और उत्साह ही पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के भरोसे मोदी 24 की सियासी डगर पर आगे बढ़े हैं।
आज बीजेपी के महामंथन से पहले दिल्ली की सड़कों पर पीएम का मेगा शो हुआ, जहां मोदी की एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। आज दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने जनता का आशीर्वाद लिया और दिल्ली की सड़कों पर अपनी ताकत दिखाई। उधर विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। कांग्रेस ने मोदी के इस पावर शो को इवेंट बताया तो बीजेपी ने करारा जवाब दिया। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। मानसिक दिवालियापन है। मोदी जी का रोड शो 2014 प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वाराणसी में हुआ। लोग नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं। मोदी के मेगा शो को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। इसके साथ ही नजर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी है। ऐसे में एक बार फिर सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए पीएम मोदी खुद रणनीति तैयार कर रही हैं। 2 दिनों तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें 9 राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। चुनावी राज्यों के संगठन में फेरबदल पर मोहर लग सकती है। बीजेपी सांसदों विधायकों की भागीदारी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी फोकस किया जाएगा। कमजोर लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी की प्रवास योजना और बूथ स्तर की टीमों को मजबूत करने पर भी चर्चा होनी है। हम अपने कार्यों के बदौलत फिर से जनता के दरबार में जाते ही हैं, लेकिन आज जो संदेश आएगा वो कुछ खास होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सभी बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी, जहां पीएम मोदी बीजेपी के योद्धाओं को जीत का मंत्र देंगे। साफ है कि 2023 में ही बीजेपी ने 24 की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन विपक्ष तो बिखरा पड़ा है। ऐसे में सवाल है कि अलग थलग विपक्ष मोदी से कैसे मुकाबला करेगा। मोदी से मुकाबले के लिए क्या है विपक्ष की रणनीति, और सवाल ये भी कि मोदी की रणनीति क्या फिर विपक्ष पर पड़ेगी भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।